नमस्कार। आज हम हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड जो पीडियाट्रिशियन की मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उनके हम मतलब कि बारी बारी से, जैसे आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर के न्यू टाइप करेंगे जो पिछले सालों के आए हुए हैं। और उसके बाद में जैसे कि हम कल तक या उसके अगले दिन तक हम करेंगे जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड के न्यू टाइप क्वेश्चन, और उसके बाद में करेंगे हम जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग है उसके, और उसके बाद में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के। अब मुझे लगता है कि न्यू टाइप बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर इसके क्वेश्चन अगर हमें आ जाते हैं तो ठीक है। जैसे हम तो पिछले सालों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं न्यू टाइप के उनको तो देखेंगे, साथ में हम कुछ और इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करेंगे ताकि हमारे न्यू टाइप के क्वेश्चन छूट ना सके। ठीक है, तो हमारा प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा इसमें क्वेश्चंस मतलब कि न्यू टाइप वाले आए। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए और ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों या साथ वालों को भी भेज देना, लेकिन इम्पोर्टेंट है आप क्वेश्चन पर देखिए और गौर से देखिए। आप मैं जो बोल रही हूँ उस पेज को मत देख के, मेरे शब्दों पे ध्यान देख के फिर पेज को देखिए, ठीक है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। जैसे आज हम देखते हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का, तो इसमें हम न्यू टाइप वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। न्यू टाइप के क्वेश्चन में क्या देखेंगे, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में क्या आता है न्यू टाइप के क्वेश्चनों में, जैसे पहला है कि सभी प्रश्नों को हल करना आवश्यक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे सेलेक्ट द राइट आंसर, यानी कि ये हम देखते हैं कि सही उत्तर का चयन कीजिए। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वाले हैं, उसके बाद में दूसरे आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है, 3 क्वेश्चन है इसमें। तो पहला है ब्रेडिकार्डिया का क्या अर्थ है। तो ब्रेडिकार्डिया का क्या अर्थ है, हार्ट रेट 60 से कम है या हार्ट रेट 80 से कम है या हार्ट रेट 100 से कम है या हार्ट रेट 120 से कम है। तो इसका आंसर हमारा तो इसका आंसर हमारा आएगा कि हार्ट रेट 60 से कम है, ठीक है। हार्ट रेट 60 से कम है, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इसका ये ऑप्शन ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस है। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, तो माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है कि भाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या एंडोक्रिनल डिसऑर्डर है या कार्डियक डिसऑर्डर है या डिजनरेटिव डिसऑर्डर है। तो ये क्या है हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, ये है डिजनरेटिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो चलिए आगे स्टूडेंट्स बात करते हैं, जैसे कौन सी वायरल बीमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रभावित नहीं करती है। तो कौन से को नहीं करती है, तो हम क्या देखेंगे, जैसे रूबेला को नहीं करती है, मम्स को नहीं करती, या पोलोमाइलिटिस या चिकन पॉक्स। तो इसका क्या आएगा, हमारा आ जाएगा पोलोमाइलिटिस स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं जैसे सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं कि अपेंडिक्स की शल्य क्रिया द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है। तो अपेंडिक्स को जब हम ऑपरेशन यानी कि सर्जरी, शल्य क्रिया मतलब सर्जरी द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्टूडेंट अपेंडोसाइट्स, ठीक है। या फिर इसको अपेंडेक्टोमी भी बोलते हैं, ठीक ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपेंडिक्स को शल्य क्रिया द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है, अपेंडेक्टोमी, ठीक है, अपेंडेक्टोमी। तो और दूसरा क्वेश्चन है अगला कि एचआईवी की वजह से होता है। एचआईवी की वजह से क्या होता है, तो हमारे क्या है, एड्स हो जाता है। यहाँ क्या आएगा, एड्स आएगा। और यहाँ क्या आएगा, अपेंडिक्स को शल्य क्रिया द्वारा रिमूव करना क्या कहलाता है, अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी माय स्टूडेंट्स। अब अगला हम देखते हैं, तो अगला क्या है, जैसे कि ये है क्वेश्चन, ये पहला वाला शल्य क्रिया का अनुपस्थित होना क्या कहलाता। तो शल्य क्रिया शल्य क्रिया हमने गलत बोल दिया कि ये है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया का अनुपस्थित होना क्या कहलाता। तो श्वसन क्रिया का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है एपनिया माय स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स। ये क्या कहलाता है, एपनिया कहलाता है श्वसन क्रिया का अनुपस्थित होना। उसके आगे हम देखते हैं कि जब ब्लड में शुगर की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है। ब्लड में जब शुगर की मात्रा हमारे स्टूडेंट छोड़ जाती है
यानी कि रक्त में शुगर की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस। क्या कहलाता है ये? डायबिटीज मेलाइटस। शायद देखने में कुछ दिक्कत है। हाँ, अब सही है। बीच बीच में बलरिंग करने लग जाता है वीडियो, ठीक है। हाँ, अब हो गया। तो रक्त में शुगर की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? ये कहलाता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द बिलो गिवन स्टेटमेंट। यानी कि एक एक प्रश्न का एक एक नंबर का प्रश्न है, ये क्वेश्चन है, और 4 इसमें क्वेश्चन है, और इसमें सही और गलत और ट्रू मतलब ट्रू एंड फॉल्स हमें छांटना है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो है कि लिग्नोकेन का उपयोग लोकल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। यानी कि जो लिग्नोकेन का उपयोग लोकल एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। तो ये सही है या गलत है? तो ये स्टूडेंट कुछ हद से ये हमारा सही है, ठीक है, ये हमारा सही है। फिर हम देखते हैं जैसे निमोनिया आंतों की प्रमुख बीमारी है, ये बिल्कुल गलत है। निमोनिया आंतों की प्रमुख बीमारी नहीं है। फिर अगला देखते हैं हम कि फेफड़ों की ऊतकीय परतों का प्रदाह प्लूरिसी कहलाता है। यानी कि जो फेफड़ों की ऊतकीय परतों का प्रदाह क्या कहलाता है? ये प्लूरिसी कहलाता है, प्लूरिसी, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये सही है ये कथन भी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कसिंग सिंड्रोम एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। इसमें न्यूमोनिया। तो अगला हम देखते हैं, जैसे इसमें क्या था, कसिंग सिंड्रोम एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। तो ये सही है या गलत है स्टूडेंट? तो ये हमारा कथन सही है, बिल्कुल सही है। अब अगला हम देखते हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग। तो हम इस क्वेश्चन में क्या देखते हैं, निम्न का मिलान कीजिए। तो क्या है इसमें से हम इसको क्या क्या मैचिंग करेंगे? तो ये हम देख तो इसमें हम देखते हैं जैसे कि अनेस्थेसिया। तो अनेस्थेसिया क्या है? अनेस्थेसिया अनेस्थेसिया मतलब कॉमन कोल्ड। अनेस्थेसिया के कॉमन कोल्ड से रिलेटेड है? क्या आप जानते हैं कि कॉमन कोल्ड? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अनेस्थेसिया हमारा लैक ऑफ सेंसेशन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर क्या है दूसरा? हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में यूज़ करते हैं। याद है आपको सबको कि इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में यूज़ करते हैं हाइपरनेट्रेमिया को। तो हाइपरनेट्रेमिया किस में यूज़ लिया जाता है? एलिवेटेड सोडियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि कोराइजा। हाँ, कोराइजा हमारा कॉमन कोल्ड से रिलेटेड है स्टूडेंट माय डियर। फिर है साइनोसिस। साइनोसिस क्या होता है? ब्लूइश कलरेशन ऑफ स्किन, यानी स्किन का कलर ब्लू हो जाता है। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा? इसका CATB। जस्ट ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर। अब हम अगला क्वेश्चन का न्यू टाइप देखते हैं, चलिए। अब स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन का न्यू टाइप पेपर आ गया है, वो उसके पूरे हो गए हैं। अभी हम देखते हैं, चलिए। तो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन वही है, सभी प्रश्नों को हल करना आवश्यक है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, और प्रत्येक एक प्रश्न यानी कि जैसे 3 क्वेश्चन 3 नंबर के हैं। तो चलिए देखते हैं हम। पहला है, लीवोडोपा ड्रग किस बीमारी के इलाज में दी जाती है? तो ये किस में दी जाती है? पार्किंसन डिजीज में दी जाती है, या इसमें मलेरिया में दी जाती है, या मेनिंजाइटिस या वूपिंग कफ में दी जाती है? तो किस में दी जाती है स्टूडेंट? तो ये माय डियर स्टूडेंट, ये पार्किंसन डिजीज में दी जाती है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर में मरीज की डाइट में क्या परिवर्तन होने चाहिए? क्या परिवर्तन होने चाहिए माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स? ये एक्यूट रीनल फेलियर में मरीज की डाइट में क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? लो प्रोटीन डाइट होना चाहिए, या लो सोडियम डाइट होना चाहिए, या लो वाटर
इंटैक्ट होना चाहिए या ऑल ऑफ अबाव होना चाहिए? यस माय डियर स्टूडेंट, ये सभी इसमें होने चाहिए। एआरएफ में, एआर मतलब एक्यूट रीनल फेलियर में मरीज की डाइट में ये सभी होने चाहिए, ये सभी परिवर्तन होने चाहिए। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं कि बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी की वजह से होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? हाइड्रोयूरेटर होता है या यूरिनरी रिटेंशन होता है या हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है या ऑल ऑफ अबाव होता है? यस माय डियर स्टूडेंट, ये सब ऑल ऑफ अबाव होता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब हम देखते हैं अपने ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन। तो ये भी 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है और ये भी प्रत्येक यानी कि ईच एंड एवरी 1 नंबर के, एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं इसको। इनमें क्या है कि स्टमक को पूर्ण रूप से हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है माय डियर? तो क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? ये कहलाता है स्टोमक को पूर्ण रूप से हटाना, गैस्ट्रोक्टोमी कहलाता है। क्या कहलाता है? गैस्ट्रोक्टोमी। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? गैस्ट्रोक्टोमी भरेंगे। उसके बाद में क्या? ब्लैंक वोमिटिंग इज साइन ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो इसमें क्या भरेंगे स्टूडेंट? हम प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल भरेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें हम क्या भरेंगे? प्रोजेक्टाइल भरेंगे। उसके बाद में क्या आता है कि नाक की श्लेष्मा का इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब सोत, घाव, नाक की श्लेष्मा का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है माय डियर स्टूडेंट? ये राइनाइटिस कहलाता है। फिर है रक्त में, सॉरी, शरीर में रक्त में पोटेशियम की कमी क्या कहलाती है? पोटेशियम। तो शरीर में रक्त में पोटेशियम की कमी क्या कहलाती है माय डियर स्टूडेंट? ये कहलाती है हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, तो यहाँ हम हाइपरकैलेमिया भरेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्टोमक को पूर्ण रूप से हटाना, गैस्ट्रोक्टोमी है। फिर आता है इसमें ये वोमिटिंग इज साइन ऑफ पाइलोरिक स्टोनिसिस। तो इसमें हम क्या भरेंगे? इसमें हम भरेंगे प्रोजेक्टाइल भरेंगे। फिर है इसमें नाक की श्लेष्मा का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है? राइनाइटिस कहलाता है। शरीर में रक्त में पोटेशियम की कमी क्या कहलाती है? हाइपोकैलेमिया कहलाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला थर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, ट्रू एंड फॉल्स वाले अगेंस्ट द बिलो गिवन स्टेटमेंट, यानी जो स्टेटमेंट दिए हैं उसमें सही और गलत को हमें छांटना है। तो ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, प्रत्येक एक एक नंबर का है। तो देखिए, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है गर्सनी का प्रदाह राइनाइटिस कहलाता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ये क्या कहलाता है? गर्सनी का प्रदाह राइनाइटिस कहलाता है। क्या बिल्कुल सही है ये? मैंने तो बोल दिया, आपको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये सही नहीं है। गर्सनी का पर्दा राइनाइटिस नहीं कहलाता है। राइनाइटिस तो हमने अभी देखा था। राइनाइटिस क्या कहलाता है? नाक की जो श्लेष्मा का इन्फ्लेमेशन है उसको हम राइनाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आमाशय के म्यूकस मेम्ब्रेन का स्रोत गैस्ट्राइटिस कहलाता है। बिल्कुल सही है ये, हाँ बिल्कुल सही है ये स्टूडेंट, 100%। आमाशय की जो म्यूकस मेम्ब्रेन का जो इन्फ्लेमेशन या स्रोत है उसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं। फिर उसके बाद में आता है कैरिंग्स साइन इज सीन इन मेनिंजाइटिस। ये भी सही है बिल्कुल, 100% स्टूडेंट्स। अब उसका अगला हम देखते हैं कि वृद्धि हार्मोन की अधिकता से बौनापन उत्पन्न होता है। नहीं, ये गलत है। वृद्धि हार्मोन की अधिकता से बौनापन उत्पन्न नहीं होता स्टूडेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा क्या हो गया? ये इसका पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका हमें ये गलत कथन हो गया कि गर्सनी का पर्दा राइनाइटिस नहीं कहलाता है। उसके आगे के जो क्वेश्चन है ये सभी सही हैं और लास्ट वाला फोर्थ है ये गलत कथन है। अब आगे हम देखते हैं स्टूडेंट मैच द फॉलोइंग वाले स्टूडेंट से देखते हैं, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें देखो, अब हमें छांटने का इसमें क्या है कि हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना चाहिए। कि जैसे डॉट्स है,
डोट्स का डायरेक्ट रिलेशन स्टूडेंट किससे है? ये टीबी से है। ठीक है। हाइपरकैलेमिया अभी अभी मैंने बताया था। हाइपरकैलेमिया या कि जो पोटेशियम लेवल, ठीक है, एलिवेटेड पोटेशियम लेवल। फिर राइनाइटिस भी आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, कितने इजी है, एक दूसरे से रिलेटेड है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। राइनाइटिस से इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस ऑफ नोज मेम्ब्रेन, अभी अपन ने सलीस्मा वाला पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद में ये देखिए ब्रोंकियोक्टेसिस, तो ये क्या था? हाँ, ये नहीं था, लेकिन ये हमें 3 तो आते थे। तो ये हमें है डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए, इसमें क्या हो गया? सी हो गया पहले वाले का ब्रोंकाइटिस, फिर राइनाइटिस का ए हो गया सी ए, और फिर हाइपरकैलेमिया का हो गया बी सी ए बी डी, हमारा ये आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अब हम अगला पेपर देखते हैं, उसके न्यू टाइप क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इत्मीनान से बने रहिए, देखते रहिए। चलिए ये देखते हैं कि सिलेक्ट द राइट आंसर, यानी कि इसी में भी क्या है, ये ईच एंड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप वाले हैं। तो ये डेप्निया के मरीज को किस पोजीशन में रखना चाहिए? तो डेप्निया के मरीज को किस पोजीशन में रखना चाहिए स्टूडेंट? तो ये तो आप ही बताएंगे। ये क्या हो गया? ऑर्थोपेनिक। ठीक है, ये हो गया ऑर्थोपेनिक। ठीक है। अब अगले है कि निम्न में से कौन सा टीबी का लक्षण नहीं है? जिसको टीबी हो जाती है उसका क्या क्या लक्षण है? तो ये क्या है? उसका इंक्रीजिंग कफ, यानी कि टीबी के मरीज को कफ भी बढ़ जाती है। नाइट स्वीट, रात में पसीने आते हैं। हिमोप्टाइसिस हो जाता है, लेकिन वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस होता है स्टूडेंट। ये देखिए। ठीक है। तो ये टीबी का लक्षण नहीं है। अब अगला देखते हैं हम, पैरालाइटिक इलियच का कारण है। तो पैरालाइटिक इलियच का क्या कारण है स्टूडेंट्स? तो ये पैरालाइटिक, देखो ये देखो, ये देखो इंसेक्ट भागे क्या, मैंने भगा दिया इसको। तो उसमें क्या है? ये पैरालाइटिक इलियस का कारण है। क्या कारण है इसका? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या इम्पेयर्ड नर्व फंक्शन है, या इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन है, या इम्पेयर्ड मस्कुलर फंक्शन है? तो इसमें क्या है स्टूडेंट? ये हमारा इम्पेयर्ड नर्व फंक्शन है, बी ऑप्शन है इसका स्टूडेंट। ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये क्या हो गया? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज कोज्ड बाई बैक्टीरिया। तो ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? सॉरी, तो ये स्टूडेंट, ये होता है हमारा कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कोज्ड बाय बैक्टीरिया। कौन से? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है ये। तो नाक से रक्त बहना क्या कहलाता है? नाक से रक्त बहना क्या कहलाता है, बताइए? नाक से रक्त बहना एपिस्टैक्सिस कहलाता है, एपिस्टैक्सिस कहलाता है। उसके आगे देखिए कि जिंजीवाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो जिंजीवाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, तो इसके क्या आएगा? गम्स, GUMS, गम्स। उसके आगे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इज कोज्ड बाई। तो इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस इज कोज्ड बाई किसके द्वारा होता है ये? तो ये हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस ए के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस के द्वारा होता है ये। तो अब आगे स्टूडेंट हम देखते हैं इसके ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। तो ट्रू एंड फॉल्स वाले हम क्वेश्चन देखते हैं इस। तो स्टूडेंट हम देखते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही या गलत लिखिए। तो पहला स्पाइन का लेटरल कर्वेचर लॉर्डोसिस कहलाता है। बिल्कुल सही है स्टूडेंट ये, कि स्पाइन का लेटरल कर्वेचर लॉर्डोसिस कहलाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि त्वचा का डार्क पिगमेंटेशन एडिशन रोग का लक्षण है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये, एडिशन रोग का लक्षण नहीं है ये। तीसरा हम देखते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी एनीमिया कहलाते। बिल्कुल सही है, एकदम 100% सही है। नींद में उठे हुए तो भी
इसका आंसर तो दे ही जाओगे। फिर है खाना निगलने में तकलीफ होना डिस्फेजिया कहलाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं स्टूडेंट की मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में हमारा है कि जैसे ये है प्रूराइटस, हिमोरॉइडस, पोलिडिस्पा एंड थ्रोम्बोसिटोपेनिया। तो थ्रोम्बोसिटोपेनिया, तो इनका मैच द फॉलोइंग किन किन से करेंगे, चलिए देखते हैं हम। तो इसका स्टूडेंट जैसे प्रूराइटिस है, तो प्रूराइटिस किससे संबंधित है, ये इचिंग से संबंधित है माय डियर स्टूडेंट। फिर हम देखते हैं कि हिमोरॉइडस, हिमोरॉइडिस माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इसका है ये डायलेशन ऑफ एनल और रेक्टम वेनस। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि पोलिडिस्पा, पोलिडिस्पा किससे संबंधित है, इंक्रीज थ्रस्ट से संबंधित है। फिर है थ्रोम्बोसिटेपेनिया, थ्रोम्बोसिटेपेनिया डिक्रीज प्लेटलेट्स काउंट से संबंधित है। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन, ये एक पेपर हो गया। हम अगला पेपर देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगले में क्या है कि इसमें देखते हैं सिलेक्ट द राइट आंसर, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इसमें क्या है कि हर्निया का सर्जिकल ट्रीटमेंट किस नाम से जाना जाता है। तो हर्निया का जो सर्जिकल ट्रीटमेंट है किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हर्नियोप्लास्टी माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब ये देखते हैं कि निम्न में से कौन सा हेपेटाइटिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होता है, तो ये क्या होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। उसके बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स, पेप्टिक अल्सर के मरीज में वेगोटोमी ऑपरेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि इट रिड्यूसेस सिक्रेशन इन स्टोमक। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टोमक में सिक्रेशन को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम अगले देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स वाल लैरिंगोस्कोपी द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है। तो लैरिंगोस्कोपी द्वारा किसका, लैरिंग्स का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, फिर है तो ये है ब्लैंक, ड्रग्स आर यूज्ड टू रिलीव पेन। तो ड्रग्स आर रिलीव, तो इसमें क्या है, एनाल्जेसिक ड्रग। ठीक है, एनाल्जेसिक ड्रग आर यूज्ड टू रिलीव पेन। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि बड़ी आंत का शोथ क्या कहलाता है। जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका जो इन्फ्लेमेशन है उसका क्या कहलाता है, तो वो स्टूडेंट कोलाइटिस कहलाता है, कोलाइटिस कहलाता है ये। ठीक है, तो हम अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो मध्य कान का संक्रमण क्या कहलाता है। पहला है तो मध्य कान का संक्रमण हमारा क्या कहलाता है, ये ओटाइटिस मीडिया कहलाता है स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है, ये ओटाइटिस मीडिया कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम, ये ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन है हमारे। तो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन क्या है ये, जो ट्रू एंड फॉल्स वाले क्या है, जैसे कि पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट कॉमन इन ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पीपल्स। तो ये एकदम सही है, पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट कॉमन किन में होता है, ओ पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं उनमें होता है पेप्टिक अल्सर इज ज़्यादातर। ठीक है, हाँ ये सही है, याद रखना, नई बात है, नई बातें माय डियर स्टूडेंट पास रखा कीजिए, बहुत बढ़िया लाभ देती है। ठीक है, कुछ कुछ बिहारी आ जाती है ना, लेकिन मैं बिहार से नहीं हूँ ना, राजस्थान से। चलिए आगे देखते हैं हम कि लीवर सिरोसिस आँखों में होने वाला मुख्य रोग है। हाँ ये सही है या गलत है, बताइए। ये गलत है स्टूडेंट। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मूत्राशय का शोथ कोलेसिस्टाइटिस कहलाता है, गलत है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, रक्त में बिलिरुबिन की सांद्रता का सामान्य से अधिक होना पीलिया कहलाता है, बिल्कुल सही है ये, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। तो मैच द फॉलोइंग में एसाइटिस है, फिर है डिस्मेनोरिया, हेमेटूरिया एंड डाइफोरेसिस। तो इनको मैच द फॉलोइंग करते हैं अभी। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एस्काइटिस क्या है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लड इन पेरिटोनियल, ये बी है इसका। ठीक है,
फिर है डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या आ जाएगा हमारा, ये है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। फिर है हेमेटूरिया। हेमेटूरिया है ब्लड इन यूरिन। फिर है डाइफोरेसिस। डाइफोरेसिस है एक्सेस स्वीटिंग, एक्सेस स्वीटिंग। तो माय डियर स्टूडेंट इसका ये है। अब हम अगला देखते हैं, चलिए अगला पेपर, चलिए अब अगला देखते हैं हम स्टूडेंट। तो ये है, जैसे पहला है कार्डियक कंप्रेशन, करते समय स्टर्नम को कितना दबाना चाहिए। तो ये हमें क्या है, कितना दबाना चाहिए स्टूडेंट, बताइए बताइए। तो इसका हमारा क्या आएगा, 3 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी। ये आगे है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का सबसे सामान्य कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो सबसे सामान्य कॉम्प्लिकेशन क्या है इसका, सबसे सामान्य कॉम्प्लिकेशन है डिसराइथमिया। ठीक है, डिसराइथमिया। अगला है न्यूट्रल रिजिडिटी, सामान्यतः इसका लक्षण है क्या है इसका, मेनिंजाइटिस। ठीक है स्टूडेंट, अब अगला देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले कि सांस लेने तकलीफ होना क्या कहलाता है। सांस तकलीफ होना क्या कहलाता है स्टूडेंट, यह कहलाता है डिस्पनिया। ठीक है, अब अगला है हमारा, डिस्पनिया रिपीट हो रहा है ना, डिस्पनिया हो गया। फिर है सिस्टाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ, सिस्टाइटिस इज डिफाइंड एज इन्फ्लेमेशन ऑफ। तो इसका क्या आएगा स्टूडेंट, तो इसका आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अगला है कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड की झिल्लियों में शोथ होना क्या कहलाता है, ये कहलाता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, मेनिंजाइटिस। तो चलिए अब अगला देखते हैं इसमें कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टेस्ट्स इज नोन एज, क्या कहलाता है ये, टेस्टिस में जब कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टूडेंट, इसको कहते हैं कि ये हाइड्रोसिली, हाइड्रोसिली कहते हैं इसको। ठीक है, ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन टेस्टिस इज नोन एज हाइड्रोसिली। अब राइट टू वाली आ गई, तो इसमें क्या है कि मधुमेह से ग्रस्त रोगी को चोट लगने के बाद घाव जल्दी नहीं भरता है, ये सही या गलत है, बिल्कुल सही है। डायबिटीज वाले रोगी को तो अगर चोट लग जाती है घाव जल्दी नहीं भरता है। फिर है गोइटर इज एन एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हाँ, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि थायराइड ग्रंथि के कारण घेंगा गलकंड रोग हो जाता है, गलकंड रोग को ही हम इंग्लिश में गोइटर रोग कहते हैं। फिर है मूत्र वाहिनियों का पर्दा यूरेट्राइटिस कहलाता है, यूरेट्राइटिस कहलाता है, ये भी सही है। फिर है शरीर के अच्छे हिस्से का पक्षाघात पैराप्लेजिया कहलाता है। तो पैराप्लेजिया कहलाता है शरीर के का पक्षाघात, ये गलत है, ये कथन फोर्थ वाला लास्ट वाला गलत है। अब अगर देखते हैं हम निम्न का मैच कीजिए। तो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन, एमनोरिया, ओलिगोयूरिया, नेफ्रोलिथियासिस, फिर है हाइपर पिगमेंटेशन। तो ये इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट, तो इसमें हम देखते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है, ये है एमनोरिया। एमेनोरिया का क्या है, इसका क्या है, इसका है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, फिर ओलिगोयूरिया, ओलिगोयूरिया मतलब डिक्रीज यूरिनेशन। ठीक है, फिर है नेफ्रोलिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस मतलब रीनल स्टोन। फिर है हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन का मतलब डार्कनिंग ऑफ एन स्किन। स्टूडेंट्स ये है इसका। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन पेपर देखते हैं, अगले क्वेश्चन पेपर का न्यू टाइप देखते हैं। चलिए 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 देखते हैं, चलिए चलिए देखते हैं, चलिए। इसमें है कि शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम बनाए रखने में निम्न हार्मोन की प्रमुख भूमिका है। तो इसमें कौन से हार्मोन की है, एडीएच की। क्या कर रहा है, शरीर में फ्लूइड वॉल्यूम बनाए रखने में किसकी भूमिका है, एडीएच हार्मोन की। ठीक है, दूसरा है कि क्रोन्स डिजीज का प्रमुख लक्षण है। तो क्रोन्स डिजीज का प्रमुख लक्षण क्या है, इसका है इंटरमिटेंट ट्रांसमुरल थिकनिंग। ठीक है,
मतलब इसका क्या है, इंटरमिटेंट ट्रांसमुरल थिकनिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, ये क्या, सेरिब्रोवैस्कुलर बीमारी में निम्न को प्राथमिकता दी जाती है। किसको दी जाती है कि भाई ड्रग थेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाती है, या ऑब्जर्वेशन ऑफ सीजर को दी जाती है, या मेंटेनिंग एयरवे को दी जाती है, या ऑल ऑफ अबव को दी जाती है। तो स्टूडेंट्स ये दिए जाती है मेंटेनिंग एयरवे को। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन की ओटी में स्थित स्कब रूम ब्लैंक्स में होती है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये है कि हम मोस्ट स्टोराइल जोन, मतलब ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में स्थित स्कब रूम मोस्ट स्टोराइल जोन में होती है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं स्टूडेंट कि जो निमोनिया है, नहीं सॉरी, न्यूमोक्रोमेटो क्रोमोसाइटोमा है, न्यूमोक्रोमोसाइटोमा है ये है, फिर है ब्लैंक अंतःस्रावी ग्रंथि की ट्यूमर है। तो मतलब न्यूमोक्रोमोसाइटोमा किसकी ट्यूमर है, ये एड्रिनल ग्लैंड की है ये, मतलब एड्रिनल जो ग्रंथि है उसके जो अंतःस्रावी ग्रंथि की ट्यूमर है ये स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, मरीज के चेतना स्तर का असेसमेंट करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। तो मतलब मरीज के जो चेतना स्तर है उसका असेसमेंट करने हेतु ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है, ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या है, GCS ग्लासगो कॉमन, यानी कि ग्लासगो कॉमन स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसमें मरीज के चेतना स्तर का असेसमेंट करने हेतु ग्लासगो कॉमन स्केल का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं राइट ट्रू वाले क्वेश्चन। तो राइट ट्रू वाले में क्या है कि डाययूरेटिक ड्रग के प्रयोग से यूरिन आउटपुट में कमी आती है, सही है या गलत। तो ये है डाययूरेटिक ड्रग के प्रयोग से यूरिन आउटपुट में क्या आता है, ये तो यूरिन आउटपुट में कमी आती है, गलत है या सही है, ये गलत है स्टूडेंट। ठीक है, अब अगला देखते हैं, एम्लोडिपाइन ड्रग का प्रयोग बीपी घटाने हेतु किया जाता है, सही है या गलत है, बिल्कुल सही है ये। फिर है जो मतलब एम्लोडिपाइन ड्रग, जो एम्लोडिपाइन ड्रग है उसका बीपी घटाने हेतु प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है हैलोथिन गैस एक एनेस्थेटिक एजेंट है, बिल्कुल सही है। अब अगला हम देखते हैं कि मैच द फॉलोइंग वाला, इसमें क्या है, पल्स ऑक्सीमेट्री, डिस्फेजिया एंड एंटीहिस्टामिन एंड एपनिया वाला। तो इसमें हम देखते हैं कि पल्स ऑक्सीमेट्री किससे रिलेटेड, ऑक्सीमेट्री मतलब ऑक्सीजन सेचुरेशन से। ठीक है, फिर है डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। ठीक है,